आऊंगा नौकरी पे, जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी मैं नहीं आऊंगा। बढ़ा तो दी 1000 रुपए। सर देखो, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ और मेरे को कहीं भी नौकरी मिल सकती है, दुनिया में कहीं भी। पूरी 50 कंपनियां देखने के बाद मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की। जानते हो क्यों? हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी अच्छी है। लवड़ा अच्छी है, लड़कियाँ अच्छी हैं तुम्हारी कंपनी में, इसलिए। तू चाहता क्या है, सीधा सीधा ये बता। सर मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी बढ़ जाए और सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी मिले। माँ चुदा तेरी माता। हाँ तो आप बताइए, आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? आपको तकलीफ है तो नहीं करेंगे काम, खाली बैठे रहेंगे, ऐसे ही सैलरी दे देना हमको। अरे मेरा मतलब था आप सिर्फ हमारे साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं, बाकी और भी कंपनियां भी तो है मार्केट में। अरे तो किसी ना किसी के साथ तो काम करना ही है ना। आपकी कंपनी के साथ करूंगा तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आप बात नहीं समझे। देखिए, आप ये बताइए कि आपने हमारी कंपनी में ऐसा क्या देखा जिसके लिए आप हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए इतने इच्छुक हैं? अरे जॉब पोस्टिंग डाली थी ना आपने, उसी को देख के तो मैं आया हूँ, इसलिए तो इंटरव्यू चल रहा है। अब आप अच्छा मेरे को ये बताओ कि काम के अलावा आप इस कंपनी को क्या दे सकते हो? अरे सर मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम ही दे पाऊंगा। अब आप पागल आदमी, मेरा मतलब है कि रेगुलर काम के अलावा कंपनी को और किस तरह से हेल्प कर सकते हो तुम ग्रो करने में? अरे सर ग्रो तो मुझे करना है ना, तभी तो मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं कंपनी ग्रो कर पाता तो मैं खुद की कंपनी नहीं बना लेता। अरे मेरे भाई, ये बता कि तुम्हारा क्या मोटिवेशन है कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे? सैलरी, पैसा और क्या? अरे मेरे भाई ध्यान से सुन, ठीक है? पैसा साइड में रख, पैसा साइड में रख। अब मुझे बता कि अगर पैसा ना हो तो तेरे पास क्या मोटिवेशन है ये कंपनी ज्वाइन करने का? फिर क्या मोटिवेशन बाकी रह गया? पैसा नहीं तो नौकरी नहीं, बस। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है, तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ, लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ गए, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताऊँ? मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले, मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हुए गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात तो हेलो, हट गया पैसा। बेटा कहाँ जा रहा है? अरे वो नीचे राहुल आया तो बस उसी के साथ जा रहा हूँ। बेटा क्या तू ये सारे दिन दोस्त दोस्त करता रहता है? तेरा ये दोस्त कहीं काम नहीं आने वाला। पापा वो मेरा दोस्त है, मुझे पता है वो कैसा है। अच्छा, दोस्ती का मतलब भी पता है तुम लोगों को? ये महीने 2 महीने साथ रहने से कोई दोस्त नहीं बन जाता, सालों लग जाते हैं दोस्त बनने में। मुझे और तेरे ऋषि अंकल को ही देख ले, हम लोग पिछले 40 साल से साथ हैं। ये होती है दोस्ती। पापा मुझे पता है मेरा दोस्त कैसा है, आप फालतू का ज्ञान मत दो। अच्छा तो एक काम कर, उसको फोन लगा और उसको बोल तेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसको ये मत बताना हम लोग जयपुर है, उसको बोलना हम लोग आउट ऑफ स्टेशन है। हाँ वो पापा की तबीयत खराब हो गई है, आ सकते हो? नहीं जयपुर नहीं, हम आउट ऑफ जयपुर है, नहीं आ सकते। अगर आ नहीं सकता तो उसको पैसे भेज दे। आप नहीं आ सकते तो 10,000 रुपए भेज दोगे क्या? पैसे नहीं है। सुन में नालायक, आज के बाद अगर मेरे बेटे के साथ अबे कहाँ रह गए तेरे से नीचे? नमस्ते अंकल जी। अरे वो क्या है कि घर में कुछ इमरजेंसी हो गई तो पापा को अर्जेंट 10,000 रुपए की जरूरत है। बस 10,000 रुपए, ये लो अंकल जी। ये यहाँ पे तो फिर कॉल पे कौन है? आपके 40 साल के दोस्त ऋषि अंकल। रुक। हाँ जी भाई साहब। चल माल निकाल।
अरे ऑफिस से आ रहा हूँ मरवा के माल, अब घर पे जाके फूकूंगा, ऑफिस नहीं लेके जाता हूँ माल। अबे दरियाई घोड़े, माल मतलब तेरे पास जो भी कीमती सामान है सब दे दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, कीमती चीजों में मेरे पास केवल मेरा समय था जो कंपनी वालों ने ले लिया। अब जो बचा कुछ है तो भी ले ले। और अब है उसकी इंजीनियर है तू, फिर तो तेरे पास घंटा कुछ होगा। देख भाई, मैं लूट मार करने आया हूं तो मुझे कुछ तो चाहिए, खाली हाथ तो नहीं जा रहा मैं वापस। तो अपनी मर्जी से मुझे कुछ दे दे। हाँ बहुत कुछ है देने को, तू बता क्या लेगा? स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लोनलीनेस, हेयर फॉल, एंजाइटी, बता। भाई एक काम कर, तू मुझे लूट ले, तेरे को ज्यादा जरूरत है लूट मार की। तेरे को लूट लिया तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा भाई, मैं तो निकलूं यहाँ से। गलती हो गई मेरे भाई तेरे को छेड़ के। अरे ना भाई, कुछ तो लूट के जा, इतनी सारी चीजें मैंने तेरे को बताई, कुछ तो ले ले। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हेयर फॉल ही ले ले कम से कम मेरा। अरे सॉरी भाई, गलती हो गई, माफ कर मेरे को, पीछा मत कर मेरा। अरे भाई आधा घंटा और खड़ा रहे इधर, मेरा मैनेजर भी इसी रोड से आ रहा है, कम से कम उसे तो लूट ले, मेरे को चैन मिल जाएगा। सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, बस मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो। हाँ सोच लिया। वैसे 20% इंक्रीमेंट होने वाला था तुम्हारा, वो डबल सैलरी दे रहे हैं। देख लो, सैलरी सब कुछ नहीं होती। यहाँ बस 9 घंटे की शिफ्ट है, वहाँ 8 घंटे की शिफ्ट है। यहाँ तुम्हारा संडे ऑफ है, वहाँ सैटरडे संडे ऑफ है। यहाँ तुम 2 साल में मैनेजर बन जाओगे, वहाँ मैं अभी से मैनेजर हूँ। लेकिन ये ऑफिस तुम्हारे घर के नजदीक है, वहाँ वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा ये रख लो। ये क्या है, रिलीविंग लेटर? नहीं नहीं, मेरी सीवी है, देख लेना कोई जगह खाली हो, मेरी भी सेटिंग बन जाए। हाँ भाई साइड में लगा, चलान कटेगा 500 रुपए का। क्यों? हेलमेट नहीं लगा रखा। हेलमेट तो तुमने भी लगा रखा। तो हम क्यों लगा हेलमेट, हम तो खड़े। तो मैं भी तो खड़ा, मैं कौन सा उड़ रहा। फालतू मोटरसाइकिल पर आएगा बिना हेलमेट के। मोटरसाइकिल पे तो तुम भी आए, तुम कौन सा पैदल आए। चल अच्छा छोड़, लाइसेंस दिखाओ। पहले तुम दिखाओ। तो हम क्यों दिखावे? फिर मैं ही क्यों दिखाऊं? हमारा काम है यो। क्या काम है थारा? भाई लाइसेंस देखना। तो फिर चलान क्यों काट रहे? तो लाइसेंस देख कर चलान काटेंगे। अगर किसी पे लाइसेंस होगा तो फिर उसका चलान क्यों काटोगे तुम? अजी तुम इसे जान दो, इनने दिमाग की दही कर दी। क्या रुपए किलो? क्या दही? तो मुझे क्या आता, मैं बेचू। तो बेचा करो, बढ़िया काम है यो। तो भाई हमारा काम चलान काटना। इसका चलान काटो तुम, जिस पे हेलमेट नहीं होता। हेलमेट तो थारे पे भी नहीं है, सब तो पहले अपना काटो। आकाश, आज ओवर टाइम करना है। क्या? आज ओवर टाइम करना है। क्या? आज ओवर टाइम करना है। सर आवाज नहीं आ रही सर, आपको लग रहा होगा मुझे को आवाज आ रही है और मैं नहीं सुन रहा। आप यहाँ पे बैठ के देखिए, बैठिए सर। देखो बैठो आप। सर सैलरी बढ़ा दो मेरी। क्या? सैलरी बढ़ा दो मेरी। क्या कह रहे हो यार? सर सैलरी बढ़ा दीजिए मेरी। यार आवाज नहीं आ रही है। मैंने तो बोले थे सर, आवाज नहीं आती। हाँ यार सच में आवाज नहीं है। हेलो सर, मैं शनाया बात कर रही हूँ लेना बैंक से। हाँ बोलो शमिया। सर शम्या नहीं, शनाया। ये बैंक का नाम है? नहीं नहीं, ये तो मेरा नाम है, बैंक का नाम लेना है। क्या लूं? नहीं, बैंक का नाम लेना है। अरे नाम बोलो तो लूंगा ना। सर बैंक का नाम ही लेना है। अरे बैंक का नाम क्या है वो बताओ तो लूंगा ना। सर लेना बैंक। नहीं बैंक नहीं ले सकता, बहुत महंगा है, इतना बजट नहीं है। नहीं सर, ये लेना बैंक आपको लोन देना चाहती है। देना चाहती है कि लेना चाहती है? सॉरी सर। अरे लेना चाहती है कि देना चाहती है? नहीं सर, देना चाहती है। क्या? लोन। अरे अभी तो बोला लेना है। नहीं, वो तो बैंक का नाम है ना। तो देना क्या है? लोन देना है। किसको देना है? सर आपको देना है। मैं क्यों दूंगा? सर लेना बैंक आपको लोन देना चाहती है। हाँ तो दो। ओके सर, आपको लोन क्यों चाहिए? तो शाम को मिलना, बताता हूँ। सॉरी सर, मैं शाम को फ्री नहीं हूँ। अरे शाम मेरा असिस्टेंट, उसको मिलना, वो बताएगा। ओके सर, आप क्या करते हैं? टाइम पास है? मैं क्या जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। ओह सर, आपका एनजीओ है? नहीं नहीं, मैं ब्याज पे पैसा चलाता हूँ। यू मीन आप लेना बैंक से लोन लेके दूसरों को लोन देना चाहते हैं? हाँ। और आप गारंटी में क्या देंगे? मेरी जबान। सर जुबान से काम नहीं चलता, अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी किसको चाहिए? सर बैंक को। बैंक के पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और तुम मेरे को लोन दोगे? तुम पहला क्या करो, सिक्योरिटी गार्ड का पैसा जमा करो, फिर मेरे को फोन करो। यहाँ लोन चाहिए, उसके लिए तो मैं 17.5% पे दूंगा। सर लेना बैंक आपको कुछ लेना देना नहीं चाहती। बाय, शुभ शुभ रात्रि। हेलो, मेरा भी आपसे कोई लेना देना नहीं है, गरीब बैंक। ओके मिस्टर निखिल कुमार, इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं? तो क्या आप अकेले ही सारे काम कर लोगे क्या? नहीं, आपने कंपनी खोल रखी है ना, क्लाउड किचन तो नहीं खोल रखा है? निखिल जी आप समझे नहीं,
आप हमारे साथ ही काम क्यों करना चाहते हैं? I mean, आप इस कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं? अब मेरे पास खुद की तो कोई कंपनी है नहीं, तो दूसरों की कंपनी में ही काम करूंगा ना। निखिल जी, बहुत लोगों के पास खुद की कंपनी नहीं है, बट हम हर किसी के साथ तो नहीं काम कर सकते ना। हर कोई आपके साथ भी तो काम नहीं करना चाहेगा ना। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया जहां के लोग आपकी ही कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं? कंपनी नहीं हो गई जी, ये तो खुदा हो गया जी। निखिल जी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एज अ कंपनी भी नो कि हर कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो जो चाहते हैं उनके साथ काम करिए ना। आपको दिक्कत क्या है? मैं करना चाहता हूँ, आप करवाना चाहते हैं क्या काम? तो फिर हम तीसरे की बात क्यों कर रहे हैं? निखिल जी, आप समझिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए। निखिल जी, 1 मिनट के लिए आप पैसे को साइड रख दीजिए। आपको पैसे नहीं चाहिए, फिर आपको ये जॉब क्यों चाहिए? फिर तो जॉब ही क्यों चाहिए? नहीं, जब मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा तो जॉब क्यों ही चाहिए? बिना पैसे के मैं अपने घर पे नहीं काम कर रहा था, मैं जॉब क्यों ढूंढता? गॉड, अब इस इंसान से क्या ही सवाल करूं? तो मत पूछिए ना, सीधा हायर कीजिए। और कैसे क्या रखा है सवाल जवाब में? चलिए, सैलरी कितने दोगे? 20,000। 20,000? बस 20,000 रुपए के लिए इतनी माथापच्ची? अरे तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? मैं तुम्हारी कंपनी को रिजेक्ट करता हूँ साला। 20,000 रुपए के लिए इतनी माथापच्ची कर रहे? साला 15,000 तो मेरे को मिल रहे हैं, 15,000 के लिए नमूनों को झेलना पड़ रहा है। साला भाड़ में जाइए HR की जॉब। दुनिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आइए किसी युवा से बात करते हैं। 1 मिनट, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैंने MBA किया है और मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैंने बस 12th तक पढ़ाई की है। तो आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? उससे क्या होगा? बात तो सही है। आपने भी आगे पढ़ाई की होती तो इनकी तरह आप भी किसी कंपनी में मैनेजर होते ना। ये जिस कंपनी में मैनेजर है, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। अब ऐसे होगा 2025 में कमबैक। हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है, तो जल्दी 10 लाख रुपए दे। मैं पैसे क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा तेरे पास है। हाँ, तो तभी तो तू जब इसे लेके जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। मैं लेकर जाऊंगा तो पैसे दूंगा। हाँ, तो जब तू लेकर गया, तूने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अरे यार, मैं पैसे क्यों दूंगा? बाबले, क्योंकि मेरा बच्चा ले गया। तू नहीं आई समझ में ना। तू किसके पैसे मांग रहा है? बच्चे के। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तो पैसे किसे मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे। अब आई समझ में? नहीं, ऐसे तो नहीं होता होगा यार। मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। तो जिसके पास बच्चा होगा वो पैसे देगा। हाँ। बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। तो दे पैसे। मैं किडनैपर हूँ भैया, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ। कब? जब तेरा बच्चा किडनैप होगा। अच्छा। हाँ। लेकिन हेलो, ओए। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? जी सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपके इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? मेरी छुट्टी करवा दी। प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है। देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन की कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। अगर मैं तुम्हें जॉब दे दूं तो तुम कंपनी को 5 महीने में कहाँ देखते हो? सर जी, हमारे घर के बाहर बन जाए तो बढ़िया है। अरे मेरा मतलब है कि तुम कंपनी को 5 महीने में क्या दे सकते हो? मैं 5 महीने में कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मेरे तो खुद मोबाइल के लोन की 7 किस्तें रह गई हैं। चप्पल मार दो। मार दो, बेचारों को दवा में बताई होगी। बेटे, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, चलो इसे बेच के दिखाओ। इतनी सी बात, आवो नीचे। कहाँ आवो? अरे मुझे बेच के दिखाओ। ओके सर, ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, क्या आप लेंगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। फिर तूने बनाया ही क्यों है? कमाल बात है, जब खुद का आइटम खुद को ही पसंद नहीं आ रहा है तो कौन लेगा? अरे दल्ले, मैं तेरा कस्टमर हूँ। बहुत बढ़िया। और वो कह दिया है कि तुम मैनेजर हो। इसे ले जाओ, ले जाओ। बताओ यार, इतनी देर से गलत कमरे में बैठे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुहेब है। देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। सर, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। हमारा देश आजाद कब हुआ? सर, कोशिश तो 1947 से चल रही थी, मगर हमें आजादी मिली 1949 में। ठीक है। क्या हमारी पृथ्वी गोल है? सर, वैज्ञानिक सर्च तो कर रहे हैं, मगर आज तक साबित नहीं कर पाए। ठीक है, आप बाहर बैठिए। नेक्स्ट।
भाई क्या क्या पूछो सब्जी में? हाँ जी, तुम्हारा नाम? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका जन्म कब हुआ? सर कोशिश तो 1947 से चल रही थी, पर आजादी 1949 में मिली। मैं पागल है क्या? सर साइंटिस्ट दावा तो कर रहे हैं, पर आज तक प्रूव नहीं कर पाए। चल निकल बाहर। ये कितना सैलरी मिलेगा हम लोग को? इंजीनियर को हम लोग 4 लाख रुपए साल का दे देता है। 4 लाख रुपए साल का? महीने का 33,000 बनता है। महीने का 33,000 बहुत है, बहुत है। उसमें से पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का तुम्हारा 4,000 महीने का कटेगा, 29,000 रुपए बचा। मोबाइल का 1,500 रुपया, वाईफाई का 1,000 रुपया, फूड वाउचर का 1,500 रुपया वो कटेगा, बचेगा तुम्हारा 22,000 रुपया महीने का। 2,000 रुपया एमडी बर्थडे रिलीफ फंड में जाएगा। इसके अलावा 3,000 रुपए यही नैंड कुछ पैसे देगा या कटोरा थमा देगा। 2,000 रुपए उसका बचेगा तो 12। नहीं करनी नौकरी, नहीं करनी। यश, तूने जो पर्स चोरी कंप्लेन लिखवाई थी ना यार, तो कल उस चोर की यार कोर्ट में पेशी थी यार। जीत गए? अरे नहीं, तू आ जाता तो सही रहता यार कोर्ट। अरे मैं आ तो रहा था, तूने तो बोला तेरा भाई वकील सब संभाल ले, तो आने की जरूरत नहीं है। अरे तू आया नहीं, इस चक्कर में यार थोड़ी सी गड़बड़ होगी यार। गड़बड़ कैसी, मतलब समझा नहीं मैं, कैसी गड़बड़? अरे मतलब वो जज भड़क गया यार, उसने बोला तेरा क्लाइंट कहाँ है, तो मैंने बोला जज साहब वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है। हाँ तो बिजी चल रहा था यार। हाँ तो उसने गुस्से में तेरे ऊपर धारा 129 और 142 2 लगा दिया। 129 142 कौन धारा आ गई? ये कोर्ट का अपमान करने के चक्कर में लगती है यार। तो मैं तो वहाँ पे था, अपमान कैसे कर दिया मैंने? हाँ तो नहीं आया ना, तो इसी को अपमान मान लिया अरे उन्होंने। तेरे को 10 बार समझाना का, जबरदस्ती का सुअर वकील बन जाता है, जबरदस्ती का यार। वो क्या कहता है, अदालत का वो केडी पाठक बन रहा है, कुत्ता कहीं का। 3 महीने हुए नहीं पूरे, वकालत पूरे हुए, वकील बन रहा है हाईकोर्ट का। बहुत अरे तो यार मैंने तेरे को फोन भी किया था, फिर तूने फोन नहीं उठाया, इस चक्कर में वो जज और भड़क गया, उसने तेरे पे 2 लाख का जुर्माना और लगा दिया। 2 लाख का जुर्माना? अरे भाई मेरे भाई, मैं किसी की डेथ में गया हुआ था यार, इस चक्कर में साइलेंट मिलता फोन। अरे काश फोन उठा लेता तू यार, इस चक्कर में उस चोर को भी कॉन्फिडेंस आ गया, उसने तेरे ऊपर 5 लाख का मानहानि का वो लगा दिया केस, और वो जीत भी गया, तू आया नहीं था इसलिए। 5 लाख का माने के वो जीत भी गया? पूरे 7 लाख रुपए का जुर्माना, ऊपर से 300 रुपए सारे उस पर्स के अंदर पड़ते, 7 लाख रुपए जमा करेगा उत्ते कहीं का। और एक चीज और हुई है यार। अब क्या नहीं, अब मत बोले, अब दर्द हो रहा है, मर जाऊंगा। अच्छी बात तो रुक जा। अरे वो केस देखने आए हुए थे ना जितने वकील, उन्होंने देखा कि जो आदमी मतलब हाई कोर्ट में नहीं आ रहा है, हाई कोर्ट की इंसल्ट कर रहा है, वो देश का नागरिक हो ही नहीं सकता, तो इस चक्कर में उन सब ने मिलकर तेरे ऊपर PIL फाइल कर दी, तेरे को देशद्रोही बता दिया। तो अब तेरा घर गवर्नमेंट में जाएगा और तेरा परिवार पूरा शेल्टर में जाएगा यार। यार कितना बड़ा कुत्ता आदमी है यार, तू कर क्या रहा था वहाँ पे? अरे वो जज ने मेरे को पहले धमकी दे दी थी, बोले तू बीच में बोला तो तेरा लाइसेंस रद्द कर दूंगा यार। मेरे भाई यार सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। पर तू रोए मत मेरे भाई, तेरा भाई वकील बैठा है ना, तेरा भाई वकील किस लिए? तू कल 9:30 बजे मेरे साथ कोर्ट में चल, तेरे पे सारी धाराएं सारे जुर्माना हटवाऊंगा मैं। अब क्या बचा फिर? फांसी बची है, इसके अलावा सबसे बड़ी गलती तो यहाँ होगी कि तू मेरा दोस्त है, दूसरी गलती यहाँ होगी कि तू वकील बन गया। अरे मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं मरना नहीं चाहता यार, डंकी मार के बाहर मारना पड़ेगा यार मेरे को। अबे तो सुन, ध्यान से रहियो थोड़ा। अब क्यों? तेरे को पुलिस ढूंढ रही यार, 5 साल की जेल भी होगी यार वो। अरे मेरे भाई यार कितना आदमी है यार। अरे रुको यार पापा, मार क्यों रहे? जोन स्कूल में तू पढ़ता है उसी स्कूल में ना मोहन की बेटी पढ़ती है। हाँ कल मुझे मोहन मिला था, उसकी बेटी स्कूल में टॉप की है, तो स्कूल की तरफ से एक गुलाब का फूल, एक टेडी बियर और इतना बड़ा बड़ा चॉकलेट भी मिला है। तुमको क्या मिला है? अरे पापा उसको स्कूल की तरफ से नहीं मिला है। चुप साला कहीं के। और ये सब तो छोड़, 14 तारीख को स्कूल के तरफ से उसको टूर पर भी ले जा रहा है। अरे पापा वो स्कूल के तरफ से नहीं है। तू साला कोनो लायक नहीं है, कल से पढ़ाई लिखाई बंद करो और चुपचाप जाके भैंस चराओ। क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई भी सुबह को मुंह उठा कर इंटरव्यू देने चला रहा है, नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी CV देखो। CV ने ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगाए दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो माँ कोई बकार पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है, जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। उर्री है कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे, अब ऐसा ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई, इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाइए। जाए तो रही और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। अबे तू यहाँ पर खड़ा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? साइड में तुझे बताता हूँ। हाँ बोल क्या हुआ?
भाई वो 200 रुपए चाहिए थे मुझे तुझसे। इस काम के लिए बुलाया तूने मुझे? चल जा यहाँ से। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। बेबी क्या हुआ, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? यार मैंने अगर इसे बताया कि मैंने उसे 200 रुपए के लिए थप्पड़ मारा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे वो तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि कल तुम किसी और के साथ घूम रहे थे। मैं तुम्हारे बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं सुन सकता, इसलिए चिपका दिया एक। अच्छा हाँ बेबी मैं 1 मिनट में आई। सुनो। हाँ यार वो मैं कल रात तुम्हें किसी और के साथ दिखी थी ना, तुमने इसे बोला तो बोला पर किसी और को मत बोलना प्लीज। 2000 रुपए दे दो, किसी को नहीं बोलूंगा। ये लो पूरे 2000 है। जाओ। अगला ऑर्डर किसका है भाई? अरे ये बिल्कुल फालतू बच्चा है, जल्दी जल्दी बना देना, टाइम मत लगाना इस पे। इसकी हाइट रखो 5 फुट 5 इंच से लेके 5'8" तक, ज्यादा लंबा हो गया तो घमंड हो जाएगा इसे। इसकी शक्ल बिल्कुल एवरेज दे दो, मतलब कि अच्छी जॉ लाइन, नीली आंखें, सुनहरे बाल, ऐसा एक भी अच्छा फीचर मत देना, सादा पान मसाला बनाओ इसे। इसका रंग इसको ऐसा दे दो जो ना कालों में गिनती हो ना गोरों में, मटमैला सा बना दो इसे। और इसका दिल इसको अच्छा दे दो, मतलब इसे हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाना चाहिए, लेकिन पटे इससे कोई भी ना, हमेशा सिंगल ही रहे। इसके बाल इसको अच्छे दे दो, लेकिन 25 का होने तक इसके बाल झड़ने लग जाने चाहिए और 30 तक ही आधा गंजा हो जाना चाहिए। इसकी आवाज इसको ऐसी दे दो जैसे गधा रो रहा हो। पैसा तो इसको बिल्कुल मत देना, इसकी पूरी जिंदगी उधारी में कटनी चाहिए। और एक काम करो, इसको धूम्रपान और मदिरा का शौकीन बना दो, ताकि बचे कुछ पैसे भी इसके उसमें खर्च हो जाए। तथास्तु। भाई क्या कर रहा है? भाई डॉक्टर ने कहा था कि ये टैबलेट खाली पेट खाने को, लेकिन मेरे को अभी याद आया कि मैंने तो खाना खा लिया है। अच्छा तो ये क्या कर रहा है भाई? इसीलिए नीचे से घुसा रहा हूँ ताकि खाना ऊपर और टैबलेट नीचे रहे। चलना क्यों नहीं चल रहा? जब वो नहीं जाना चाहता क्यों लेके जा रहे उसको दारू पिलाने? कौन है? कब पटाया इसको? पटाया क्या होता है? प्यार करते हम जल्दी शादी करने वाले हैं। इंस्टा का पासवर्ड दिया इसने तुम्हें? नहीं दिया होता तो ऐसी बातें नहीं करती। सर ये मेरा रिजाइन पेपर। रिजाइन? हाँ। अरे क्या हो गया? बैठना। वो सर सैलरी वगैरह नहीं जम रही सर, मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही। अरे मेरे भाई सैलरी पैसे को रखो साइड में। हाँ। इसके अलावा क्या दिक्कत है ये बताओ। सर जो साइड में अपने सैलरी रखी ना वही दिक्कत है। अरे बाबा तेरी सैलरी आनी थी, आज आई नहीं क्या? वो आने ही वाली होगी पापा, बस ये लो शायद आ गई। हाँ आ गई। फटाफट अपने खर्चे के पैसे रख और बाकी ट्रांसफर कर, तेरे से तो बचत होती नहीं है। हाँ अभी ट्रांसफर कर देता हूँ पापा। मेरे पास तो आए नहीं, कहाँ भेज दिए पैसे? पापा वो भेजे नहीं किसी को, वो बाइक ली थी ना तो उसकी EMI कट गई। तो ठीक है बाकी के पैसे फटाफट ट्रांसफर कर मुझे। हाँ मैं भेज देता हूँ। अब क्या हुआ? पापा वो एक पर्सनल लोन लिया था तो उसकी EMI कट गई। अपनी सैलरी में से तो खर्चे पूरे होते नहीं है, खर्चे के लिए भी पर्सनल लोन लेता है तू? जरूरत पड़ गई थी पापा। चल कोई नहीं, फटाफट ट्रांसफर कर बाकी के। हाँ वो कर देता हूँ मैं। अब किस बात के पैसे कट गए? पापा वो पिछले महीना आईफोन लिया था ना नया, तो उसकी EMI कट गई। एक फोन था, फिर भी आईफोन लेना है EMI पे? अब पापा सब आईफोन ही चलाते हैं तो लेना पड़ गया। चल जाने दे, बाकी ट्रांसफर कर। अब क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है ट्रांसफर करने में? पापा वो क्रेडिट कार्ड का बिल कट गया। सैलरी से तेरा काम चलता नहीं है, पर्सनल लोन लेता है खर्चे के लिए, वो भी खत्म हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट खत्म कर देता है तू। अब क्या पैसे बचाए तूने इस पूरे महीने में? बस खर्चे के, बाकी सब तो EMI में उड़ा दिया। अरे नहीं पापा, खर्चे के भी नहीं बचे, लेकिन आप हो ना, जब पापा है तो टेंशन लेने की क्या बात। खर्चे के पैसे तो 10,000 रुपए आप दे दो मुझे, वो ऑफिस भी तो जाना होता है, जाने आने के और बाकी भी बहुत खर्चा होता है, उसमें काम आ जाएंगे। फिर जॉब भी तो करता हूँ मैं, कमा के लाऊंगा, अगले महीने वापस भी कर दूंगा आपको। 10,000 रुपए दे दो बस। कमाता 100 रुपए है, EMI 1000 की करता है, अभी देता हूँ तुझे 10,000 रुपए। हेलो हेलो, हाँ सर बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। आपके हाथ में क्या है? पानी की बोतल है? हाँ उसे गांव में डाल लीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा? अरे कौन है यार? हेलो हेलो, हाँ अभी इस नंबर से फोन आया था, एक बच्चा बात कर रहा था। क्या बोल रहा था? कह रहा पानी की बोतल अपने अकाउंट में डाल लीजिए। कितनी देर हो गई? हो गया 5 मिनट। अरे बाप रे बहुत देर। अरे निकाल लीजिए, अब तो बहुत दर्द होने लगा होगा। क्या आप भी पढ़े लिखे हो कि ऐसा छोटी छोटी बच्चों की बात में आ जाते हैं? रखिए फोन।